बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व गर्ब है। दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज जो मेरा ये व्लॉग है, जो वीडियो है, ये मैं रिपोर्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन वाक़या, हादसा, सानेहा, जो भी नाम दे लें इसको, इस कदर घिनौना है, इस कदर ये अलमनाक है, स्याह है। और मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, लफ्ज़ मेरा साथ नहीं दे रहे। क्या आप गुमान कर सकेंगे कि हमारे मुल्क की पुलिस, जिसको मुहाफ़िज़ समझा जाता है और इसका किरदार भी मुहाफ़िज़ का है, जो लोगों की जान माल इज़्ज़त व आबरू की मुहाफ़िज़ है, कि क्या आप गुमान करेंगे कि पुलिस वाले ही उठकर इज़्ज़तों के लुटेरे बन जाएं? आप तसव्वुर कर पाएंगे कि दो मासूम सगे भाई हों, 11 साल का, 12 साल का, और उनको एक पुलिस का अफसर न सिर्फ ये कि अगवा करे, हब्से बेजा में रखे, हथकड़ियाँ लगाकर तशद्दुद करे और उनको बदफेली का निशाना भी बनाए। और नाज़रीन, क्या आप ये तसव्वुर भी करेंगे कि पुलिस जो है, जिसको अवाम की इज्जत का पहरा देना है, वो खुद एक मियाँ बीवी को रोक कर और खावंद को ज़बरदस्ती अलग करके बीवी को गाड़ी में बिठाकर उसके साथ दस्त दराजी पर उतर आएँ? जी नाज़रीन, ये दोनों वाक़यात रूनुमा हुए हैं और वर्दी वालों ने किए हैं, हमारे मुहाफ़िज़ों ने किए हैं। आइए मैं आपको आज ये दर्दनाक जो है वाक़या, इसकी तफसील बताता हूँ। नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया है हमारे पाकिस्तान, जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जिसको शहर इक़्तिदार भी कहा जाता है। और ये कारनामा इस्लामाबाद पुलिस का है। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ होता है कि एक मेहनत कश जिसका ताल्लुक़ जेहलम से है, मुनीर अहमद उसका नाम है, मजदूरी के सिलसिला में वो आजकल इस्लामाबाद में मुकीम है। उसका 8 साल का बेटा रेहान शदीद बीमार होता है। वो उसको लेकर इलाज की गर्ज से पिम्स अस्पताल में आता है, जहां उसका बेटा एमरजेंसी में दाखिल है, जिसका इलाज जारी है। उसके 2 छोटे बेटे हैं, एक 12 साल का अब्दुल्ला है और 11 साल का अब्दुर्रहमान है। और इस शख्स मुनीर अहमद की अहलिया 4 साल पहले वफ़ात पा चुकी है। अब वो अपने इन 11-12 साल के बच्चों को घर किसके पास छोड़ता, उनको भी अपने साथ अस्पताल ले आया। 15 सितंबर इतवार का वाक़या है। शाम 6 बजे ये दोनों भाई अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान पिम्स अस्पताल का जो कैफेटेरिया है, डॉक्टर्स कैफ़े, वहाँ से जूस वगैरह लेने गए। यहाँ से इनके साथ जो एक इंतहाई घिनौना खेल खेला गया, उसका आगाज़ होता है। इस्लामाबाद थाना है शमसाबाद। जी नाज़रीन, इसका जो सब इंस्पेक्टर है, जिसका नाम सुहैब पाशा, ये तस्वीर आप देखें। अब ये किसी काम की गर्ज से वहाँ था, ड्यूटी पर मामूर था, गश्त पे था। इसको जब शाम को ये दोनों भाई अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान नज़र आए, इसने उनको ज़बरदस्ती अपने साथ चलने को कहा। और जब बच्चों ने इनकार किया कि हम तो आपको जानते नहीं, आप अजनबी हैं, तो इसने उनको ये कहा कि मैं आपका चचा हूँ, आपके वालिद का भाई हूँ। अब नाज़रीन, यहाँ जो बच्चों का मुकालमा हुआ, बच्चों की ज़ुबानी ज़रा सुनिए कि बच्चों ने क्या कहा इंस्पेक्टर से और इंस्पेक्टर ने उनसे क्या कहा। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ से आप? हम इस दोनों भाई कैंटीन से निकल रहे थे ना, उसने हमको आवाज़ मारी थी, सुहैब पाशा ने। हम लोगों को बोलते हैं हम तुम्हारे अब्बू के सक्के भाई हैं। हम लोगों ने बोला हमारे जो से अब्बू का सक्का भाई है, वो रंग का काम करते हैं। हम लोगों ने बोला वो तो चूर चौक रहते हैं, आप नहीं है। बोलते हैं मैं थप्पड़ मारूंगा, चुपचाप करके हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। वो छोटी मेरान गाड़ी थी, तो हम लोगों को बोलते हैं चुपचाप करके बैठ जाओ। हम लोग जब उधर गए ना, ये
समझ अच्छा, मतलब आपको उस सब इंस्पेक्टर ने, पुलिस वाले ने, वो वर्दी में था पहले? वर्दी में था वर्दी में। उसने कहा कि मैं आपके अब्बू का सगा भाई हूँ। जी। आपने क्या कहा? मैंने बोला मेरा जो से चाचू है वो रंग का काम करते हैं। तो फिर क्या कहता है वो? कहते नहीं आपका अब्बू मेरे से नाराज़ है। हम लोगों ने बोला मेरे अब्बू किसी भैया से जो से और मेरे अब्बू के 5 भाई थे, 4 फोत हो गए, अभी मेरे अब्बू का एक ही भाई है। कहते नहीं मैं आपका अब्बू का भाई हूँ, आपका अब्बू नाराज़ है मेरे से। हम लोग बोले नहीं, तो आगे से बोलते हम लोगों ने बोला हम तो आपके कुछ लगते नहीं, हमको जाने दो। कहते नहीं मैं मुंह में थप्पड़ मारूंगा, चुपचाप करके हमारे साथ चलो। हम लोगों ने बोला नहीं, आगे से बोलते मैं थप्पड़ लगाऊंगा, चुपचाप कर गाड़ी में बैठो, आगे से शमस कॉलोनी थाने में ले गए। और सुबह 7 बजे ईडी सेंटर में छोड़े, ईडी सेंटर वालों को बोलता है ये वाला गर्दी कर रहे हैं बच्चे, तो आगे से बोलते हैं इनको अंदर बंद कर देते हैं, जब इनके अबू है तो इनको छोड़ देंगे। पर हमें उधर ये एक पठान है तो उसके बच्चे अंदर थे ना, तो वो कहता है बेटा मैं 100 रुपया लूँगा, आपकी बात कराऊँगा। हम लोगों ने उसको बोला 100 रुपया ले लो, हमारी बात करा दो। पर अबू को बताया हम लोग इधर, पर अब हम लोग बाहर निकले, अबू को सारी सच्ची बात बताई है, उसने हमारे साथ ये काम किया। जी नाज़रीन, आपने सुना, बच्चे कह रहे हैं कि हमारे वालिद का तो ऐसा कोई भाई नहीं है, और वो इसरार कर रहा है कि मैं ही आपका चचा हूँ तो आप मेरे साथ चलें। तो बच्चों ने कहा जी कि नहीं हम तो नहीं जा सकते। तो उसने कहा जी कि चूँकि मैं आपके वालिद से नाराज़ था एक अरसा से, इसलिए आप मुझे नहीं जानते। और इनकार पर उसने ज़बरदस्ती उन बच्चों को अपने साथ लिया। अपनी गाड़ी जो थी सफ़ेद रंग की गालबन मेहरान कार, बच्चों ने बताया, उसमें बिठाया, उनको थाने में ले आया, जहाँ उसने रात को बच्चों पर तशद्दुद किया, उनको पीटा जूतों से, छड़ियों से, और फिर नाज़रीन उनके साथ इसने ज़बरदस्ती बदफेली का इर्तिकाब किया। और अगले रोज़ इसने उनको हथकड़ियाँ लगाईं और कच्चा स्टाफ जो है गोलड़ा मोड़ की जानिब ले आया, एक किसी ज़मींदार का डेरा, बच्चों ने बताया। अब वहाँ जाकर इसने दोबारा इन दोनों मासूम बच्चों के साथ वही घिनौना खेल खेला। और नाज़रीन उसके बाद फिर रिपोर्ट ये किया गया है कि ये वीराने में गाड़ी में भी बच्चों के साथ यही हरकत जारी रखे हुए था कि मामूल पर जो कोई गश्त की गाड़ी, मोबाइल वैन गुजरी तो वहाँ उन्होंने ये सारा कुछ देखा, लेकिन पेटी बाई होने की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चों ने बताया कि जब वो जो मोबाइल पर या गश्त में जो लोग थे, उन्होंने जब इससे सवाल किया कि ये बच्चे कौन हैं और तुम इनको क्यों इस तरह से यहाँ पाबंद किए हुए हो, तो इसने कहा जी कि ये नशा करते हैं। इसके बाद वो बच्चों का कहना है कि आला अफसर ने कहा कि इनको जाकर ईदी वालों के पास ले जाओ। तो वो फिर सब इंस्पेक्टर सुहैब पाशा उनको ईदी सेंटर लेके गया, और वहाँ भी उसने जाके झूठ बोला कि ये बच्चे आवारा गर्दी करते थे तो इनको मैं ले आया। अब नाज़रीन इसके बाद बच्चों ने बताया कि हमने वहाँ ईदी सेंटर में किसी से कहा कि हमारे अपने वालिद से बात करवा दें, वो उनका रो रो के कोई हाल नहीं होगा, वो मर रहे होंगे हमारे बगैर हमें तलाश कर करके। 3-4 दिन गुजर चुके थे इस वकूए को। अब बच्चों ने कहा जी कि वहाँ किसी अहलकार होगा ईदी सेंटर का, 100 रुपया लिया हमसे मोबाइल फ़ोन पर हमारे वालिद से बात कराने का। अब नाज़रीन दूसरी जानिब वालिद की सुन लीजिए कि वालिद बेचारा जो है, जब वो बच्चे जूस लेने आए काफ़ी देर तक वापस ना गए, उसको तशवीश लाहक हुई, बाहर आया, ढूंढा, कहीं ना मिले, उसने 15 पर कॉल किया, और उसके बाद वो मारा कराची कंपनी थाना, फलां थाना, सारे थानों में वो तलाश करता रहा, दरख्तों में तलाश करता रहा कि खुदा जाने मेरे बच्चों के साथ क्या वाक़या पेश आया। और नाज़रीन जब मोबाइल पुलिस की का वाक़या हुआ, बच्चे ईदी सेंटर पहुँचे, फ़ोन पे बात हुई वालिद से, और फिर बच्चों ने जाके वालिद को ठीक ठीक जो उनके साथ बीती रुदात वो पूरा सच सुना दिया। अब ये जो बाप था गमज़दा, और ये अपने बच्चों को साथ लेकर थाने में आ गया, और थाने में आकर इसने वो सब इंस्पेक्टर सुहैब पाशा के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन SHO ने उसकी एक ना सुनी। अब नाज़रीन यहाँ क्रेडिट देना चाहिए, क्राइम रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से शबीर सिहाम, बड़ी उन्होंने जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने सबसे पहले ये कहानी, ये रुदात जो थी अलमनाक मासूम बच्चों के साथ जो पेश आया एक सानहा, वो उन्होंने ब्रेक कर दी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जब ये सोशल मीडिया पर ये कहानी वायरल हुई तो जनाब फिर अंगड़ाई ली इस्लामाबाद पुलिस ने, और उसके जो IG हैं जनाब
रिजवी साहब, अली नासिर रिजवी, वो माशाल्लाह बड़े मोटिवेशनल बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लहू गरमाते हैं जवानों का। और चिराग तले अंधेरा है कि अपनी उनकी पुलिस के हालात देख लीजिए कि बावर्दी अफसर बच्चों को अगवा करके थाने में महबूस करके बदफेलियां करते हैं। फिर जनाब बड़ा उन्होंने कारनामा किया जी, कहा जी कि हमने फौरी एक्शन लिया है, इस्लामाबाद पुलिस का एहतसाब का निज़ाम बड़ा कड़ा है, और जनाब फिर अब उन्होंने कहा जी हमने इसको मुअत्तल कर दिया है। नाज़रीन, अब उसके खिलाफ सुहैब पाशा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, 4 रोज़ा अदालत से उसका रिमांड जारी हो चुका है, क्योंकि पुलिस ने इस्तदा की है कि हमने इसका DNA करवाना है। अब उसने जब इंक्वायरी के लिए बुलवाया गया सुहैब पाशा को, बच्चों को, उनके वालिद को भी, तो उसने बाहर इंक्वायरी अफसर के दफ्तर के बाहर बच्चों के वालिद को पेशकश की कि पैसे ले लो, माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गाड़ी भी देता हूँ, लालच दिए। लेकिन बच्चों के वालिद ने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे इस पैसे पर। अब नाज़रीन, इस माशरे में जहाँ बहुत सी कबाहतें हैं, बुराइयाँ हैं, जुल्म है, जबर है, अच्छी बात ये निकली है कि 2 यंग वकला हैं इस्लामाबाद बार के, इमरान खान एडवोकेट हैं और जावेद दुरानी एडवोकेट हैं। इन दोनों वकला ने इन बच्चों का मुकदमा बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर किसी मुआवजे के लड़ने का ऐलान कर दिया है, और उन्होंने आगाज़ कर दिया है इनके केस की पैरवी का। तो मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इन वकला को भी सलाम पेश करता हूँ, और अपने उस भाई क्राइम रिपोर्टर शबीर सिहाम को भी सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ इस मामले को बेनकाब किया, तब जाके कानून हरकत में आया और उस दरिंदे को, उस सफाक शख्स को जो पुलिस की वर्दी के रूप में एक भेड़िया है, उसको कम अज़ कम ये हुआ है कि वो पाबंदे सलासल है। अब नासिर, ये आप सोच सकते हैं कि ये हमारी इस्लामाबाद की पुलिस है, दारुल हुकूमत की पुलिस है, जिसको अपने किरदार के लिहाज से, जिसको अपने फ़र्ज शनासी के एतबार से, जिसको अपने डिसिप्लिन के एतबार से मिसाली फ़ोर्स होना है। और अभी कुछ दिन पहले नाज़रीन, 12 कहू में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया कि गश्त पर थे वो जवान भी और मियाँ बीवी जो थे, वो जा रहे थे, उनको रोका और उनसे निकाहनामा मांगते रहे। फिर खामन को हटाकर बीवी को अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया और उसके साथ, खातून के साथ इस्लामाबाद पुलिस के शेर जवान दस्त दराजी करते रहे। ये मामला भी अब हाईलाइट हुआ और इंक्वायरी में वो पुलिस वाले गुनाहगार साबित हो चुके हैं। नाज़रीन, अलमिया ये है कि जब आप अपने मुल्क की फ़ोर्स को, जिसका काम लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना है, जिसका काम लोगों की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू को यकीनी बनाना है, जब आप उसको 4 दीवारियां फैलांग कर, चादर 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ रौंद कर पैरों तले माओ बहनों के आंचल नोचने पर लगा दें, जब आप उनको सियासी कारकुनों की सरकोबी पर लगा दें, जब आप उनको लोगों पर बेईमाना तशद्दुद करने पर लगा दें, जब आप पूरी रियासत की सारी तवानाई सियासी जमातों को, कारकुनान को और बेगुनाह अफराद को कुचलने पे लगा दें, तो फिर ऐसा ही अंधा कानून होता है, ऐसा जंगल का कानून होता है। मुआशरे फिर जंगल में बदल जाया करते हैं। आपको ये सिर्फ 2 मिसालें दी हैं कि किस तरह एक दरिंदा सिफ्त इंसान, बाप बेचारा मारा मारा फिर रहा है। तसव्वुर कीजिए, एक बेटा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में एमरजेंसी वार्ड में पड़ा है, 2 बेटों को पता ही नहीं चल रहा कहाँ ज़मीन खा गई, आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई, और वो मारा मारा फिर रहा है। उसको खबर ही नहीं कि दारुल हुकूमत के, एक दारुल अमन जिनको थानों को होना चाहिए आम आदमियों के लिए, वहाँ उसके मासूम बच्चों पर क्या पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म के, जबर के, उनकी इज़्ज़त पामाल की जा रही है। और नाज़रीन, एक बेटी जो है उसके साथ भी दारुल हुकूमत की पुलिस के शेर जवान यूँ दस्त दराजियाँ कर रहे हैं। तो ये समान इबरत है हुक्मरानों के लिए। और नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। क्या पूरी दुनिया में ये अब कहानियाँ वायरल नहीं हुई? क्या हमारी जगहंसाई नहीं, हमारी रुसवाई नहीं हुई कि पाक वतन की पुलिस का किरदार इतना गंदा, इतना घिनौना, इतना भयानक है कि घिन आती है, शर्म आती है। अब नाज़रीन, दुआ यही है कि खुदा करे कि ये जो मासूम भाई हैं अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, इनको इंसाफ मिल पाए, और जो मेहनत कश इनका बाप है उसको मजबूर ना कर दिया जाए कि वो राज़ीनामा करने के लिए उसके पास कोई और चारा न रहे। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।